तो आपने देखा किस तरह से आरती जो है वो अभी कराई गई है। अभी क्योंकि भक्त हैं, अभी शाम का वक्त है, लगातार यहाँ पहुँचने लगे हैं और बड़ी संख्या में देखिए अपने बच्चों के साथ, तमाम परिवार के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ तमाम लोग यहाँ पर आरती में शामिल होने के लिए आए हैं। और दूर दराज से आज चूँकि नवरात्र चल रहा है, लिहाजा नवरात्र में तमाम जो लोग हैं वो ख़ास तौर पर धार्मिक जो रीति रिवाज है उसमें शामिल होते हैं। और इस वक्त जैसा मैंने बताया पहले कि ये हारमू बाईपास रोड स्थित दुर्गा पूजा पंडाल है। यहाँ पर कुछ खास चीज़ें आपको दिखाना चाहते हैं। चूँकि झारखंड की जो पहचान और उसकी जो शिनाख्त है वो ट्राइबल से है और यहाँ के जनजातीय समाज, यहाँ के आदिवासी समाज से ही झारखंड की पहचान है। लिहाजा उसी आदिवासी और जनजातीय समाज की तस्वीर यहाँ पर उकेरने की कोशिश की गई है। और ये जो बनावट आप देख पा रहे हैं ये बांस से यानी बैम्बू से बनाया गया है। और हमारे जिस तरह छठ के मौसम में आपने देखा होगा कि जो सूप हो, दवरा हो, वो लोग खरीदारी करते हैं, उसी तरह की सामग्री इसमें भी इस्तेमाल की गई है। और तमाम जो आकृति है वो आपको कहीं न कहीं ये दर्शाती है कि किस तरह झारखंड में जो आदिम जनजाति है, आदिवासी समाज जो है, तो उसको कहीं न कहीं यहाँ पर दर्शाने की कोशिश हुई है। और तमाम देखिए जो लाइटिंग, अब खास देखिए जो लाइटिंग यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, इसी बैम्बू के बीच में ये लाइटिंग लगाई गई है, तो बेहद खूबसूरती के साथ यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। तमाम बैम्बू की ये सजावट की गई है। और ऊपर की जो तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको, वो किस तरह से बेहतरीन तरीके से बैम्बू से ही वो आकृति उकेरी गई है। वहाँ पर लाइटिंग इंस्टॉल की गई है और यहाँ पर लोग खासतौर पर सेल्फी के लिए और तस्वीरें कैद करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और तो मैंने जैसा पहले भी बताया, ये बाईपास, हारमू बाईपास रोड स्थित गौशाला के अपोजिट में जो मारवाड़ी भवन परिसर है, वहाँ की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और सत्य अमर लोक है, हाँ, सत्य अमर लोक। हाँ, अच्छा, आप बताना चाह रहे हैं, कुछ बताइए। जैसे कि अब आप आएंगे गौशाला देखेंगे तो उसी के जस्ट अपोजिट में, हाँ, तो आप आएंगे, भव्य दर्शन करेंगे। फिर अगर आपको भी तब भी मन नहीं भरता तो मेरा YouTube चैनल है, उस पर आप जाके। अच्छा, आप ये भी बताना चाह रहे हैं, तो ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप क्यों आए हैं यहाँ पर? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये बताइए इसमें क्या खास चीज आपको नजर आई, क्योंकि आप बता रहे हैं शुरू दिन से ही आप यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या खास नजर आया आपको आप बाकी पूजा पंडालों से? बाकी पूजा पंडालों से ये अच्छा लगा है कि यहाँ की कलाकृति, आप जरा सा इधर कैमरा तो ये देखिए, एकदम बारीक डिटेल में अपन लोगों ने ध्यान दिया है। पूरा देखिए आप। तो ये जो कारीगर कहाँ के हैं, झारखंड के या बाहर के हैं? ये बाहर के हैं, बंगाल, पश्चिम बंगाल के। हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट कौन लाया कि इस बार पूरा बैम्बू से ही और ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाया जाएगा? क्या सोच है इसके पीछे और क्या लगता है झारखंड की जो पहचान है, झारखंड आदिवासी और ट्राइबल स्टेट के तौर पर, उस चीज को भी यहाँ दर्शाया गया है? जी हाँ, जैसे कि अपन का कल्चर है, जो उस कल्चर को दर्शाया गया है। और जो ये थीम था वो पहले कहीं बन चुका था, लेकिन ये उसी को यहाँ पर उकेरा गया। ठीक है। तो आपने सुना किस तरह ये सत्य अमर लोक पूजा पंडाल है, जैसा लोगों ने बताया है। और यहाँ देखिए अभी बहुत ज्यादा आपको रश नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैंने बताया कि जैसे शाम ढलेगी और वैसे वैसे यहाँ पर जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचने लगेंगे। और ये देखिए पूरा बैम्बू से ही पूरा ये सजावट किया गया है। और यहाँ पर लाइटिंग जो है, अब ये लाइटिंग का ही सारा कमाल है, कभी ग्रीन कलर, कभी रेड कलर, कभी येलो कलर, जैसे जैसे ये चेंजेस होता है, जैसे जैसे फ्लक्चुएशन होता है, उसके साथ ही ये पूरी जो बैम्बू है उसका कलर भी रिफ्लेक्ट आपको करता है। तो ये कहीं आपको देखने में छोटी सी बात नजर आ रही होगी, अगर आप खुद स्पॉट पर जाकर आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कितनी खूबसूरती के साथ और बच्चे ने कितनी बेहतरीन तरीके से बताया है कि तमाम जो झारखंड की पहचान और शिनाख्त है उसको कहीं न कहीं नजर में रखा गया है। और देखिए कि बैम्बू जो है उसमें बीच में छोटी सी कटिंग की गई है और उसके बीच में अंदर से लाइट जल रही है और उसी रोशनी जो है उसके बाहर रिफ्लेक्ट कर रही है। जैसे जैसे रात ढलेगी वो ये रिफ्लेक्शन और बढ़ेगा और कहीं कहीं और
बेहद खूबसूरत लगेगा। यही वजह है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं और सेल्फी लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और ऊपर की तस्वीरें हम दिखाएंगे, एकदम आप टॉप मोस्ट में आप देखिएगा कितनी बेहतरीन तरीके से लाइटिंग है, बैम्बू है, झारखंड के आदिवासी कल्चर है, ट्राइबल स्टेट के तौर पर जो पहचान है, ऐसे बेहद खूबसूरत और क्या हो सकती है। तस्वीरों के माध्यम से हमारे कैमरामैन संजय आपको दिखा रहे हैं, बेहद मनमोहक तस्वीर है, बेहद सुंदर तस्वीर है। और ये बताता है किस तरह से अगर आप घर में भी बैठे हों, इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको मन जरूर करेगा कि एक बार चला जाए, देखा जाए क्या कुछ स्थिति है। तो यही चीज है। और कहते हैं कि जो पश्चिम बंगाल के बाद और कोलकाता के बाद जो सबसे बेहतरीन तरीके से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाता है, वो झारखंड की राजधानी रांची में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बात में बहुत हद तक सच्चाई हमें नजर आती है, क्योंकि दूर दराज से लोग यहाँ पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि वो रांची का पूजा पंडाल देखने के लिए आए हैं। और वो जो सोचते थे रांची के बारे में और यहाँ के पूजा पंडालों के बारे में, वैसी चीजें यहाँ पर नजर आती हैं। और तस्वीरों में देखिए किस तरह से ये बैम्बू के बीच में जो लाइटिंग इंस्टॉल की गई है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में देखिए सेल्फी लेने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ, दोस्त यार के साथ यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और तस्वीरें कैप्चर कर रहे हैं। और ये बिल्कुल अंदर का दृश्य है, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे बड़ी संख्या में, जो एक साइड में अभी बिल्कुल खाली रखा गया है, दूसरे साइड में ही जो भक्त हैं वो दर्शन कर रहे हैं और उसी रास्ते से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जैसे सप्तमी चढ़ेगा, अष्टमी, नवमी, तब यहाँ पर आपको पाँव रखने के लिए भी पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। इसी वजह से लोग हैं जो दूर दराज से हैं वो पहले ही दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ पर आ रहे हैं। और हम लोगों ने देखा है कि बाहर में भी ट्रैफिक को बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया गया है। अंकल, आप कहाँ से आए हुए हैं? रांची से आए हुए हैं। क्या आपको नजर आया, कुछ खास नजर आया, कुछ अलग नजर आया यहाँ पर? क्योंकि हम लोगों ने देखा सब कुछ बैम्बू से बना हुआ है और ट्रेडिशनल लुक देने की कोशिश हुई है। झारखंड की पहचान ट्राइबल स्टेट के तौर पर है। आर्ट है इसमें, काफी जी आर्ट है और स्वदेशी आर्ट है। जी जी जी, खासियत यही है, यही अलग है। हाँ, स्वदेशी आर्ट है सब। और ऐसे लोग भी, सरकार पे तो जोर देती है ना, स्वदेशी अपना ही है। स्वदेशी आर्ट, हाँ। अच्छा, यहाँ से भी वही संदेश लेकर जा रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। तो देखिए सब लोगों के अपना नजरिया होता है देखने और समझने का। और हमने जैसा कहा कि दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं और तस्वीरें कैप्चर कर रहे हैं। और इस तरफ देखिएगा कि बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, माँ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और दूर दराज से लोग पहुंचे हैं और परिवार के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा रश नहीं है, भीड़ नहीं है, लिहाजा आज दर्शन करना थोड़ा आसान होता है। बाकी अष्टमी, नवमी और दसवीं के दिन तो जो स्थिति होती है राजधानी रांची की, वो तो आप जो रांची में रहते हैं उनको बेहद अच्छे से अंदाज़ा है कि रांची शहर जो मूव करना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सत्य अमर लोक पूजा पंडाल के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। और देखिए खास ये भी है कि जब आप भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है तो निकासी के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, और उसका यहाँ पर खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि आपको उसी रास्ते से नहीं, आप इस रास्ते से भी आप निकासी कर सकते हैं। ये बिल्कुल अलग बात है कि यहाँ से आप जाकर के आगे से मूव कर सकते हैं, निकल सकते हैं। यानी कि अगर बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा रश हो जाती है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से, साइंटिफिक तरीके से डिजाइन भी किया गया है। और ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर कल के दिन में, यानी सप्तमी हो, अष्टमी हो, नवमी हो, उस दिन जब भीड़ जुटेगी तो उस दिन कैसे कंट्रोल किया जाएगा, भीड़ को कैसे रखा जाएगा, और उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो बाहर से की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो लोग हैं वो श्रद्धालु हैं, जो भक्त